जय श्री राम, जय भोलेनाथ। द वॉरियर्स ऑफ सनातन धर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे हमारा उद्देश्य है आपको सनातन धर्म की उन बातों को बताना जो शास्त्रों में लिखी गई है, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि रात को किचन या रसोई घर में झूठे बर्तन रखकर सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। ये एक बहुत कॉमन प्रश्न है और आज की डेट में जैसे जैसे मॉडर्न दुनिया बनती जा रही है तो लोग अक्सर किचन में रात को सोने से पहले अपने जो झूठे बर्तन हैं वो रखकर सो जाते हैं। इसका हमारी जिंदगी के ऊपर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है ये साइंटिफिक तरीके से भी डिस्कस करेंगे और सनातन धर्म में क्या लिखा गया है उन चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से जानते हैं कि हमें रात को सोने से पहले बर्तनों को साफ करके क्यों सोना चाहिए। विज्ञान का ये मानना है कि जो खाना बाहर रह जाता है, यानी कि आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर फ्रिज है और फ्रिज लेने का सबसे बड़ा आपका रीजन या लॉजिक ये रहता है कि रात को जितना भी बचा हुआ खाना होता है वह फ्रिज में प्रिजर्व करके रख देते हैं ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा ना हो। वही सेम चीज होती है हमारे बर्तनों के साथ। जिन बर्तनों में आप खाना खाते हैं उनमें जो खाना बच जाता है उसमें रात को डेवलप होता है बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया आपके लिए और आपके परिवार के लिए होता है खतरनाक। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि खाना हर एक व्यक्ति की जरूरत है, वैसे ही कीट पतंगों की और पशु पक्षियों की भी खाना बहुत बड़ी जरूरत होता है। जब घर में हम रात को खाने के बाद ये बर्तन रख देते हैं तो इनके ऊपर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हमारे घरों में रहते हैं वो आते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आती हैं, चूहे हमारे घरों में आते हैं, कॉकरोच हमारे घरों में आते हैं और ये बीमारी पैदा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात को सोने से पहले बर्तनों को साफ करके सोना चाहिए। जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि पहले जमाने में लोग चांदी के, तांबे के और पीतल के बर्तनों में खाना बनाते थे और इन्हीं बर्तनों में खाना खाते भी थे। तो मान्यता ये थी क्योंकि किचन बाहर होते थे और बाहर खाना खाने के बाद अगर इन बर्तनों को रखा जाए तो ऐसा माना जाता था कि कहीं कोई चोरी चकारी ना हो जाए और कोई ये बहुमूल्य बर्तन जो हैं ये उठा के ना ले जाए। इसलिए भी कहा जाता था कि रात को बर्तन सहेज के घर के अंदर रख लेना चाहिए। दूसरी मान्यता यह भी है कि अगर खाना खाने के बाद ये झूठे बर्तन घर से बाहर रखे जाते थे तो बाहर से कुत्ते बिल्ली आके इन बर्तनों के अंदर अपना मुंह डालते। आप सोच के देखिए कि जिन बर्तनों के अंदर कुत्ते या बिल्ली अपना मुंह डालें, क्या आप उसमें खाना खाना पसंद करेंगे? तो इसका जवाब होगा नहीं। इसीलिए ये धारणा और ये मान्यता बनाई गई थी। हमारे घरों में खाना खाने के बाद जो बर्तन बच जाते हैं, इन बर्तनों के अंदर नेगेटिविटी पैदा होती है। हर एक हिंदू समाज के अंदर एक त्योहार आता है जिसको हम धनतेरस कहते हैं और धनतेरस वाले दिन हम लोग बर्तन खरीद के लाते हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कि इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। हम इन बर्तनों की पूजा करते हैं और बाद में हम अपने यूज के लिए इसको लेके आते हैं। तो आप सोच के देखिए कि जिन बर्तनों की आप पूजा करते हैं, जिनमें आप लक्ष्मी जी का वास है, जिनमें आप लक्ष्मी जी का वास मानते हैं, अगर आप रात को उनके झूठे बर्तन को छोड़ दें तो क्या आपके घर से लक्ष्मी जी रुष्ट नहीं हो जाएगी? एक दूसरा लॉजिक भी है। बर्तनों के अंदर वास माना जाता है मंगल का। मंगल देव कारक होते हैं आपके स्वास्थ्य के। तो अगर आप रात को झूठे बर्तन छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके स्वास्थ्य को भी खराब करता है और जैसा हमने बताया कि इसमें लक्ष्मी जी का भी वास होता है तो आपके घर में दरिद्रता धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती है। रसोई घर न केवल हमारे घर का बल्कि हमारी जिंदगी का भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है। हमारे घर में रहने वाली महिलाएं अपनी जिंदगी का आधा भाग इसी किचन में रह के बिता देती हैं और इसी किचन से मिलता है हमें स्वास्थ्य, जहां पे हमें पौष्टिक भोजन मिलता है। इसी किचन से मिलती है हमें पॉजिटिविटी, इसी किचन से हमारे को मिलती है प्रॉस्पेरिटी। तो आप मान के देखिए कि किचन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होने के बाद हम उसको गंदा कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में एक मॉडर्न संस्कृति बन चुकी है। हम लोग बहुत लेट तक खाना खाते हैं। जब हम लेट खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं आलस आ जाता है कि अब हमें बर्तन नहीं धोने चाहिए। और आजकल तो ज्यादातर घरों में बर्तन साफ करने के लिए काम वाली बाई रखी हुई है। तो आप रात को खूब अच्छी तरीके से बर्तन गंदे करते हैं और इंतजार करते हैं कि कब सुबह काम वाली बाई आए और कब वो बर्तन धो के जाए। और सोच के देखिए सुबह उठते ही आपको क्या देखने को मिलता है। जब आप किचन में जाते हैं
आपको मिलते हैं गंदे बर्तन। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, क्या उसके बाद हम लोग रात को सोने से पहले 1 घंटे 2 घंटे तक अपने फोन के ऊपर बिजी नहीं रहते? तो आप सोचिए कि अगर उस समय में से 10 से 15 मिनट निकाल के हम इन बर्तनों को धो दें, तो हमारे घर में स्वास्थ्य आ सकता है, हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, हमारे घर में लक्ष्मी आ सकती है, हमारे घर में पॉजिटिविटी आ सकती है। और जब इतनी सारी चीजें मात्र 15 से 20 मिनट में हमारे घर में आ सकती हैं, तो सारी चीजें छोड़ के मात्र 15 मिनट में घर में रखे हुए इन बर्तनों को साफ क्यों नहीं किया जा सकता? वैसे हम लोगों को एक आदत बनानी चाहिए कि जो भी व्यक्ति खाना खा रहा है, खाना खाने के बाद अपने बर्तन स्वयं साफ कर दें। इसके लिए उनको 2 से या 3 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ये साफ नहीं भी करना चाहते, तो आप इतना जरूर कर सकते हैं कि उन बर्तनों को पानी से अच्छी तरीके से धो दीजिए, ताकि बाद में इसे साफ करने में ज्यादा ना तो समय लगे और ना ही ज्यादा प्रॉब्लम हो। तो अगर चाहते हैं कि आपके घर में भी लक्ष्मी जी का वास हो, प्रॉस्पेरिटी आए, नेगेटिविटी आपके घर में ना हो, आपके घर में कीड़े मकोड़े या इस तरीके के किसी भी तरीके के जीव जंतु या जानवर ना आए, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये मान लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि आपको रात को सोने से पहले चाहे कुछ भी हो जाए, बर्तनों को धो के ही सोना चाहिए। इसी तरीके के और वीडियो आपको लाके देते रहेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है, आपकी कोई जिज्ञासा है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उन शास्त्रों से ये सारी जानकारी लेने के बाद न केवल आपको ये जानकारी पहुंचाएं, बल्कि पूरी दुनिया तक सनातन धर्म की जिंदगी जीने के तरीके को पहुंचाया जाए, ताकि लोग अपनी जिंदगी के अंदर सफल हों, स्वस्थ हों और अच्छी जिंदगी बिता पाए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके के वीडियो हम आप लोगों को आगे भी देते रहें। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय शिव शंकर।